मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई इतना तगड़ा आर्गुमेंट नहीं है कि हम बाइकाट कर दे। हम ये चाहते हैं, बांग्लादेश हमारा भाई है, उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, यहां तक मैं इनके साथ हूं, लेकिन सवाल यह है कि हम भी नहीं खेलते। उनको तो टके में जुर्माना होगा, आपको रुपए में जुर्माना होगा। बांग्लादेश इस T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेता तो उसको 330 लाख डॉलर की जो है उसको नुकसान होगा। स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स का क्या होगा? आईसीसी का जो बोर्ड था उसके मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने उनके हक में फैसला दिया। सो इसलिए तो एक कंपनी ने, फॉर इंस्टेंस आईसीसी ने, अगर उसकी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स ने जो कि उनके बोर्ड मेंबर्स हैं, उन्होंने कह दिया कि जी ये होना चाहिए, तो ऑब्वियसली सब लोगों को इसको मानना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बांग्लादेश सफर करेगा डेफिनेटली, जैसे भी आपने कहा $27 मिलियन का उनको नुकसान होगा, वैसे $300,000 का नुकसान होगा पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से। सो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस। तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है, तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप पे, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं। बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से अगर बाहर हो जाता है तो बांग्लादेश को $27 मिलियन का नुकसान होगा, और पाकिस्तान अगर ये टूर्नामेंट नहीं खेलता तो पाकिस्तान को तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। मुझे एग्जैक्ट रकम याद नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप से और इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर्स से जितना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उससे महरूम हो जाएगा। फिर अगर टूर्नामेंट खराब हुआ तो हो सकता है कि आईसीसी अदालत में चला जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को वहां भी नुकसान उठाना। पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है उनकी यही रैंकिंग रही, तो उनकी फिर उनकी तरफ तवज्जो भी कोई नहीं देगा, आवाज कोई नहीं सुनेगा, आवाज उनकी सुनी भी नहीं जाएगी, और ये टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलती जाएंगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ना होने से टूर्नामेंट खराब जरूर होगा, लेकिन टूर्नामेंट रुकेगा नहीं। 20-25 साल से इंडिया आईसीसी के ऊपर रूल कर रहे हैं। आप खुद, हम सब लोग क्रिकेट देखते हैं, खेलते हैं, कवर करते हैं। आप मुझे बताइए, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया, 2025 का विमेंस वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया, 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहे हैं, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट कर रहे हैं, 2031 का वनडे वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है। 8 साल के अंदर 2 वनडे वर्ल्ड कप, एक विमेन वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है T20 वर्ल्ड कप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया है और उसकी जगह स्कॉटलैंड टीम को शामिल कर लिया गया है। बताते चले कि बांग्लादेश को जब वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किया गया, उसके बाद मोहसिन नकवी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करे। हालांकि मोहसिन नकवी के द्वारा जो ये स्टेटमेंट दिया गया है उसमें बिल्कुल भी मजबूती देखने को नहीं मिल रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने ही मोहसिन नकवी की क्लास लगाते हुए कहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तो आपने पहले ही डुबो दिया, अब क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डुबोने की आपकी मंशा जाहिर होती है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बीसीसीआई से पंगा लेने के कारण आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड किस हालत में है ये सभी को पता है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेल पा रही है, जो कि दर्शाता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है अगर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कुछ स्टांस लिया बॉयकॉट टाइप का। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ेगा, जिसकी भरपाई हम खुद से नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईसीसी का जो शेयर होता है वो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और इफ इन केस अगर पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने के बारे में सोचा भी तो पहली बात तो वो शेयर नहीं मिलेगा, दूसरी बात तो पाकिस्तान के ऊपर फाइन भी लगेगा। तो दोस्तों, आइए चलते और देखते हैं कि इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा है। जज्बाती फैसला जो है वो पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा अगर पाकिस्तान बांग्लादेश यानी ये वर्ल्ड कप में नहीं खेलता, तो पाकिस्तान तो अननेसेसरी नुकसान लेगा ना अगर नहीं जाएगा। सो पाकिस्तान में भी चेयरमैन ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, उसके लिए पाकिस्तान को फंड चाहिए। सो फंड्स आईसीसी का एक बहुत बड़ा चंक आता है पाकिस्तान के पास, वो उसके साथ फिर इनकी अपनी स्पॉन्सरशिप्स हैं, इनके पैसे बहुत सारे आते हैं। सो मैं समझता हूँ कि इनको सोच समझ के फैसला करना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो मैं नहीं समझता कि इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। क्यों इन्वॉल्व होगी? कोई डिस्प्यूट पाकिस्तान गवर्नमेंट का तो है ही नहीं है। आप उनसे इजाजत लेने किस लिए जाएंगे कि जी कि वो बांग्लादेश क्योंकि उनको नहीं खिला रही आईसीसी, तो हम भी नहीं जाएंगे, तो हम भी नहीं जाएंगे। सो ये बहुत पहले से हम कह रहे हैं कि आईसीसी की जो
डिपेंडेंस है वो इंडिया पे बहुत है। आपको पता है कि जो इस वक्त आईसीसी के जो मीडिया राइट्स हैं उसका अबाउट 80% ऑफ दी जो स्पॉन्सरशिप है वो इंडिया से आती है। इट्स अ ह्यूज चंक। आईसीसी के पास अपने भी स्पॉन्सर्स हैं, कोक है, इस तरह के और बहुत सारे मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स हैं, लेकिन इंडिया की क्योंकि कंपनीज जो हैं वो बहुत ज्यादा जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो स्पॉन्सरशिप्स देते हैं, वो बहुत बड़ा चंक। ब्रॉडकास्टर्स का ताल्लुक इंडिया से, बिल्कुल इंडिया से है। तो ये सारी चीजें हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, देखिए उसको प्ली क्या लिया, आईसीसी के बोर्ड में जो चीज पेश हुई वो ये हुई कि बांग्लादेश जो ये बात कह रहा है कि सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो खदशात हैं, वो क्रेडिबल नहीं है। यानी वो जो 14 बोर्ड मेंबर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी जब आईसीसी ये गारंटी कर रहा है, जब इंडियन गवर्नमेंट ये गारंटी कर रहा है कि जी सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं हैं, हम आपके सारे मैचेस एक ही शहर में ले जाते हैं, वहां पर हम आपके सारे मैचेस को होस्ट कर लेंगे, और हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि आपके मैचेस को हम किसी और जगह पे शिफ्ट करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स का इश्यू हो जाता है, क्योंकि सारी टिकटिंग, होटलिंग सब कुछ हो चुका हुआ होगा अब तक, क्योंकि 6 या 7 फरवरी से तो आपका ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। सो इसलिए इसको सारी चीजों को देखते हुए जब उन्होंने अपने बोर्ड मेंबर्स के सामने रखा आईसीसी ने ये इशू, तो 14 बोर्ड मेंबर्स ने कह दिया कि नहीं, आप अपनी चीज पे स्टिक करें, आपने जो रखा हुआ है ठीक है, अगर बांग्लादेश रिफ्यूज करता है तो उसको रिप्लेस कर दें। स्कॉटलैंड से वो उन्होंने कर। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईसीसी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहना चाहिए। आईसीसी में आप कभी भी इंडिया को हरा नहीं सकते हैं। आईसीसी हमेशा वही करेगा जो बीसीसीआई चाहेगा। यही रीजन है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बांग्लादेश की जगह अगर भारत होती तो आईसीसी तुरंत वेन्यू चेंज कर देता, लेकिन अब वो बांग्लादेश की टीम है और भारत के खिलाफ खड़ी हुई है, इसलिए उसने बांग्लादेश को ही इस वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने ही बांग्लादेश को इंस्टिगेट किया था, जिसके बाद ही बांग्लादेश ने इतना कड़ा डिसीजन लिया, और इस कड़े डिसीजन के कारण बांग्लादेश को मुंह की खानी पड़ रही है। इसके साथ साथ अब पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी वही लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कर रहा था। मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि पहले वो पाकिस्तानी सरकार से पूछेंगे कि उसका इस बारे में क्या कहना है, वो जो भी बोलेगी वैसा ही मोहसिन नकवी फॉलो करेंगे। मोहसिन नकवी को कौन बताए कि भला आप बॉयकॉट कर कैसे सकते हैं, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बांग्लादेश के पास तो एक ऑप्शन था कि उसने भारत में सिक्योरिटी थ्रेट के कारण इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, लेकिन पाकिस्तान के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान को पहले ही हाइब्रिड मॉडल में श्रीलंका में मैच कराए जा रहे हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पास ना तो कोई ऑप्शन है और ना ही पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर सकता है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।